गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अफसर खान, गुरुकुल विद्यापीठ बरौली चिंतापुर से। आज मैं आपको क्लास 10th ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ाऊंगा। जैसे हमने बताया था वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में कि वन क्या है, वन्य जीव संसाधन क्या है, किस तरह से ये बड़े क्षति हो रहे हैं, कैसे डैमेज हो रहे हैं, हमारे मनुष्यों के द्वारा किस तरह जंगल बड़ी भयंकर रूप में काटे जा रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को, बेतहाशा आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, जिसके कारण इसका जीवन बहुत खतरे में आ चुका है। कौन से? पेड़ पौधों का भी जीवन खतरे में आ चुका है और जानवरों का भी। अब इसी अगले हम लोग इसी वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो इसी में एक टॉपिक है भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, आखिर हमें कैसे बचाया जाए। तो इसको बचाने के लिए हमें ही कुछ उपाय उठाने होंगे और सरकार ने भी कुछ 1960 और 70 के दशक में कुछ पर्यावरण संरक्षकों ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे, कुछ ऐसे नियम कानून बनाए थे। जैसे अधिनियम 1972 जो लागू किया गया था वो रक्षण का था कि कैसे इनको बचाया जाए। इस कार्यक्रम के तहत जितने भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके जो शिकार, पहले लोग शिकार करते थे, इनको बेतहाशा मारते थे, जिसके कारण उनकी प्रजातियां खतरे में आ गई थी, लेकिन अब इसको रोक दिया गया। अब जो भी शिकार करता पकड़ा जाएगा उस पर कुछ सजाएं उस पर लागू होती थी। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी उस पर लगाम लगाया, इस पे, इनके संरक्षण पे। फिर सेंचुरीज़ बना दी। सेंचुरीज़ बनाने से क्या हुआ, इनको एक आराम से सुरक्षित स्थान मिला रहने का। पहले लोग जंगल में रहते थे, कोई भी इनको मार के चल देता था, लेकिन अब सुरक्षा हो गया इनका। अब आराम से भारत सरकार इनकी सुरक्षा कर रही थी और इसमें बहुत सारे संकटग्रस्त प्रजातियाँ थी। जैसे एक बाघ वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, है ना, बाघ था, हंगुल था, 3 प्रकार के जो मगरमच्छ वो भी खतरे में आ चुके थे, है ना, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल जो समुद्र में पाए जाते हैं मगरमच्छ और घड़ियाल वो। तो इस तरह से इनको बचाया गया था। और भी थे एशियाई शेर और भी कई सारे अन्य प्राणी थे जिनको संरक्षण के दौरान हम बचाया गया। ठीक है बेटा। और देखा जाए तो और भी कई सारी योजना लागू हुई थी, है ना। 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृगों और ड्रैगन फ्लाई को भी सुरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 91 में कई सारे पौधे भी गायब होने के कगार पे आ गई थी, तो उसमें 6 जातियाँ ऐसी थी जिसको संरक्षण के तौर पर रखा गया। आगे देखते हैं वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। आखिर किस तरह से हम इनको बांटेंगे, वन और वन्य जीवन संसाधनों को से हम बांटेंगे ना, कैटेगराइज कैसे करेंगे। ठीक है बेटा। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। वैसे बहुत मुश्किल है इनको कैटेगराइज करना, फिर भी करते हैं। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन का तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में। अब देखेंगे जो फॉरेस्ट होता है, जंगल हमारा, तो आपको मालूम है फॉरेस्ट गार्ड इसकी रक्षा करते हैं। जो फॉरेस्ट गार्ड सरकार के अधीन में आते हैं। ठीक है बेटा, है ना। स्टेट सरकार के अधीन में भी आते हैं और सेंट्रल सरकार भी इसकी रक्षा करती है। जैसे आरक्षित वन, ये आरक्षित वन क्या है, प्रकार है, वनों के प्रकार है। देखते हैं कैसे आरक्षित वन में क्या क्या है। देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान पाया जाता है, इसलिए कि यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे खासे पेड़ पौधे बहुत मूल्यवान, जैसे साल का है, टीक का है लकड़ी, ये मूल्यवान लकड़ी यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ही कीमती वन कहा जाता है आरक्षित वनों को। अब रक्षित वन पढ़ते हैं। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है ना। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। इनको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से काटा गया था पहले के समय में, लेकिन सरकार ने अपना शिकंजा कसा, इसको बचाया। अवर्गीकृत वन देखते हैं क्या है। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। उसका वही वर्गीकरण नहीं कहा जाता। ये तो भाई आपका इसे बाग बगीचा हो सकता है खूब ज़्यादा, है ना, या किस समुदाय का हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत वन। ठीक है बेटा। आरक्षित वन और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। आरक्षित और रक्षित वन में बहुत महंगी लकड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे सेखुआ का, सागौन का लकड़ी, है ना, शीशम का लकड़ी, साल का, टीक का लकड़ी, ये सब इस वनों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। देखिए मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ही वन क्षेत्र है
है ना, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। अब देख लीजिए आप लोग। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में से एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, मतलब सरकार कब्जे में है ये। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का बड़ा अनुपात है। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से है। समुदाय और वन संरक्षण, चलिए देखते हैं समुदाय और वन संरक्षण हम लोग पढ़ते हैं। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। आपको मालूम है जो आदिवासी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वनों में रहते हैं। आपको मालूम है ना आदिवासी लोग क्या करते हैं, वनों में रहते हैं आदिवासी लोग। एक तरह से उनका निवास स्थान भी वन है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सकती है। सही बात है, उन्होंने सरकार से भाई अप्रोच की कि हमारे वनों को न नष्ट किया जाए। जैसे आप छत्तीसगढ़ में इसको उनको देखेंगे आदिवासियों को, अच्छा और भी हर जगह के आप महाराष्ट्र में जंगलों के आदिवासी देखेंगे आदिवासियों को, तो सरकार से उन्होंने गुहार लगाई कि भाई हमारे वन ना नष्ट किया जाए, क्योंकि वन से उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है पूरी, लकड़ी है, फल है ना, सब्जी है, सब वनों से प्राप्त होता है। जब वन नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, उनकी जीविका खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है बेटा, देखिए इससे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। जो खनन कार्य हो रहा है सरिस्का जो जंगल है वहाँ पे आपका राजस्थान में, तो भाई कार्यरत हैं कि भैया वहाँ पे जो भी खुदाई उदाई हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, खनन काम हो रहा है, बंद हो, नहीं तो उससे क्या है कि वनों को बड़ा नुकसान पहुँचता है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरकार के राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर, देख लीजिए। मतलब कुछ लोग अब वहाँ खुद वनों की रक्षा कर रहे हैं, जहाँ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा जिन जंगलों पे या जिन वनों पे, वो खुद ही वहाँ लोग मिलके अब रक्षा कर रहे हैं। जो शिकार है ना, और इसमें क्या जो शिकार को मतलब शिकार नहीं करने देते ताकि बाहर लोग घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाते हैं, मतलब जहाँ के लोग हैं वहाँ बचाते हैं। आपको ध्यान होगा जो सलमान खान है उसने हिरन, काला हिरन चिंकारा को मार दिया था, तो आपने देखा कि आज भी वो मतलब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो इस तरह से राजस्थान के लोगों ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है कि मतलब शिकार को प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए और भी कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे आप। हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने में कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जाति को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। भाई आपको चिपको आंदोलन मालूम है कि पहले कोई अगर पेड़ काटता तो लोग क्या करते थे, हिमालय क्षेत्र के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों को बचाते थे हैं। फिर आगे चल के उन्होंने क्या बोला कि भाई कटाई को तो रोक नहीं पाएंगे, इससे बढ़िया कि नए नए पेड़ पौधे लगाओ। तो नए नए पेड़ पौधे लगाने चालू किया। टिहरी में किसानों का बीज बचाव आंदोलन और नवदाने ने लिखा कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। मतलब जो वहाँ पे क्या था, जो बीज बचाव आंदोलन जो चला था उसमें ये था कि उर्वरक मतलब आपका पेस्टिसाइड जो होता है, रासायनिक खाद, केमिकल वाले खाद, वो उपयोग में ना हो, क्योंकि उससे सेहत को बड़ा नुकसान है और बिल्कुल भूमि खराब हो रही, फसल खराब हो। तो इनका कहना था कि हम जो हमारे प्राकृतिक खाद हैं उससे भी हम अच्छा खासा कृषि हम कर सकते हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्वन में स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्व को उजागर करता है। देखिए भारत में जो वन को बचाया गया है, तो आजकल लोकल लोग भी बहुत होशियार हो चुके हैं, उनको भी मालूम है कि भाई वनों को बचाना होगा। तो आजकल जो लोकल लोग हैं वहाँ के, किसी भी रीजन के लोकल लोग हैं, वो भी वनों को बचाने में सरकार के साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है और स्थानीय समुदायों के हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। इस तरह से आजकल सबको ही बचाना चाहिए हमें वनों को। जब तक कि वन का हम संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे भी आने वाले समय में पृथ्वी से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें वनों को बिल्कुल संरक्षण करना है और जितने भी वन्य जीव हैं उनको भी संरक्षण करना है। और कम से कम मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों आपसे, कम से कम 2 पेड़ 3 पेड़ तो आप लोग लगाएं। हाँ 2-3 पेड़ लगाएं ताकि हमारी आसपास का क्षेत्र बिल्कुल ठंडा रहे और हरा भरा रहे। चलिए बेटा, थैंक यू। आज का लेक्चर ही ख़त्म होता है और चैप्टर भी ख़त्म होता है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।